संकट द्वार दया का दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का, दीप दया का जलाते चलो। ओम शांति। बहुत सुंदर गीत बजेगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तेरा। एक एक शब्द गीत का अनुभव करते चलिए। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। ओम शांति। ओम शांति। सभी को प्यार भरा नमस्कार। बहुत सुंदर विषय आज का टाइटल डाले, वर्ल्ड ड्रामा का रहस्य, समय की पहचान। इस चैप्टर में आज हम समझेंगे कि वर्तमान समय इस संसार के नाटक में कौन सा समय चल रहा है और ये दुनिया की फिल्म कैसे कैसे स्टेजेस से पार हुई, माना कैसे ये फिल्म बीती है, नाटक, और आने वाला समय कैसा होगा, कल क्या होगा। तो आज का लेसन जीवन के आगे की दिशा तय करेगा। तो एकाग्र होके सुनिएगा और इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले एक बात जो हमारे नए शिविरार्थी बैठे उनके लिए, कि समय के विषय में बहुत अलग अलग जगह, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग फिलॉसफी में अलग अलग कैलकुलेशन, फिगर सुनने को मिलेगा। पर जो कुछ अभी हम आपके सामने समय के विषय में ज्ञान रखेंगे, अभी जो भी फिगर, आंकड़े, कैलकुलेशन, वो कोई ब्रह्मा कुमारी इसने मन से नहीं बनाए, किताबों में नहीं पढ़े।
डायरेक्ट शिव बाबा ने इस विश्व नाटक के डायरेक्टर परम पिता ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर जो इस संसार नाटक का ज्ञान दिया, माना ईश्वर ने जो सुनाया वो सुनाने जा रहे हैं। तो आप सृष्टि चक्र का चित्र देखेंगे। देखिए, जैसे एक दिन होता है, 4 अवस्थाओं में गुजरता है। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है और रात, और फिर क्या हो जाती है? सुबह। ऐसे दुनिया की फिल्म भी 4 अवस्थाओं में गुजरती है। सबसे पहले होती है इस दुनिया में मॉर्निंग टाइम, सवेरा, जिसको हम कहते हैं गोल्डन पीरियड, सतयुग, स्वर्ण युग, जिसके लिए आज तक हम गाते हैं, डाल डाल पर सोने की चिड़िया, ऐसा भारत देश था मेरा। माना दुनिया की फिल्म कैसे चली है वो समझ रहे हैं आज हम। तो सुबह बीती, स्वर्ण युग बीता, दूसरा पीरियड इसी सृष्टि पर आया, त्रेता युग, सिल्वर पीरियड। कई क्या सोचते हैं, सतयुग ऊपर, नरक पाताल लोक नीचे, पर ऐसा नहीं है। शिव बाबा ने स्पष्ट किया कि इसी धरती पर, इसी पृथ्वी पर पहले स्वर्ग था। और ऐसा भी नहीं, कई कहते हैं ना, आज की दुनिया की हालत देख के शिकायत करते, भगवान ने ऐसी दुख वाली दुनिया बनाई क्या, ऐसी भ्रष्टाचार। तो ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में जो दुनिया शिव बाबा ने रची थी वो स्वर्ग, पैराडाइज, बहिश्त, हेवन कहलाती थी। फिर त्रेता युग आया, फिल्म और आगे बढ़ती जा रही है। तीसरा युग आया इसी सृष्टि पर, द्वापर युग, गोल्डन बीता, सिल्वर पीरियड बीता, कॉपर एज। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई। चौथा समय आया इस सृष्टि पर, कलयुग, आयरन एज। तो आप देख रहे हैं 4 भाग में ये फिल्म डिवाइडेड है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और फिर कलयुग के बाद क्या आना चाहिए वापस लॉजिकली? सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई। रात के बाद क्या? सुबह। तो कलयुग के बाद क्या? सतयुग। अब हर युग आप देख रहे चित्र में बराबर भाग में स्वास्तिका बनाया जाता है भारत में। उसका ये मतलब है कि हर युग इस सृष्टि पर बराबर चलता है। शिव बाबा ने बताया सतयुग भी 1250 साल चला, ये फिगर बाबा ने बताया। त्रेता युग भी 1250, द्वापर युग भी 1250 और कलयुग भी 1250, इक्वल। चारों युगों को मिला दीजिए, टोटल कर दीजिए, कितना हो गया? 5000 ईयर। तो दुनिया में जो आप फिल्म देखते हैं वो 3 घंटा 2.5 घंटे की एक मूवी होती है और फिर रील रिपीट हो जाती है। पर ये सृष्टि की बड़ी मूवी, बड़ी फिल्म, एक बार की रील 5000 साल की है और हर 5000 साल के बाद रिपीटेशन चलता ही रहता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग रुकता नहीं है।
कई पूछते ना कि फिर अरबों खरबों वर्ष कैसे कह दिया लोगों ने सतयुग। अरबों खरबों इसलिए हो गया कि अनगिनत बार ये फिल्म चली है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। पर एक बार की ड्यूरेशन तो फिक्स है, ठीक है, रुकती नहीं है। जैसे ये चक्र रुकता है क्या? सुबह दोपहर शाम रात का स्टॉप होता है? चलते ही रहता है। ऐसे फिल्म रुकेगी नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर सतयुग, ऐसे चलता रहेगा। अब हम आपको एक एक युगों की यात्रा पर ले जाएंगे। जिस जिस युग में ले जाते जाएं, मेरे साथ आप सैर करते चलें। कितनी सुंदर आज हम बात सुनेंगे कि मुझ आत्मा ने इस दुनिया की फिल्म में कैसे कैसे अपना रोल बजाया। तो इस फिल्म, इस नाटक सृष्टि रंगमंच पर आने के पहले हम सब आत्माएं कहाँ थे भाई? बोलो, नए भाई बहन बोलिए, कहाँ थे? परम धाम। तो पहुंच जाइए अभी आत्मा सितारा अपने मूल वतन परम धाम। वहाँ फुल बैटरी चार्ज थी। धीरे धीरे हम नीचे उतरे, रंगमंच पे आए। सबसे पहले आ गए स्वर्ण युग, सतयुग, जिसको पैराडाइज, गोल्डन एज कहा जाता। अब सतयुग में आए, आत्मा को शरीर मिला, कॉस्ट्यूम। उस समय आत्मा स्टार्टिंग में 100% हमारी बैटरी चार्ज थी। जब हम स्टार्टिंग में आए, लिखना चाहे तो लिखिए, 100% चार्ज माना हर चीज का सुख 100% था। तन का सुख 100%। उस समय मनुष्य नहीं कहलाते थे हम, देवी देवताएं। मना हमारे भीतर ही देवताई गुण थे, देवत्व था, वो संस्कार थे। इसलिए दुनिया में लोगों ने कहा मनुष्य बंदर था स्टार्टिंग में, और शिव बाबा ने बताया देवी देवता थे। कितना डिफरेंस हो गया। तो फील करिए, अभी सतयुग में आत्मा उतरी, 100% तन का सुख। देखेंगे आप सतयुग का वीडियो नंबर 1 बताना। दोनों जगह एक जैसा चलाइएगा। कैसा युग था देखिए, स्टार्टिंग से स्वर्णिम हीरे जवाहरात के महल देखिए, देवी देवताएं घूम रहे, पुष्पक विमान, जिसको देखिए श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य। ऐसा दुनिया चारों तरफ खुशी में देवी देवताएं रास कर रहे हैं। देखते चलिए, ऐसा भारत सोने की चिड़िया, सुखमय संसार यहाँ था। फर्स्ट वीडियो पहले लगाना। श्री कृष्ण इसी दुनिया में थे। देखते चलिए, श्री राधे, जिसके चित्र आज हम देख रहे हैं, वो चैतन्य में यहाँ घूमते थे। मनुष्य नहीं, देवी देवताएं विचरण कर रहे हैं। देखते चलिए वीडियो। चारों तरफ सृष्टि पर सुख, शांति, प्यार, खुशी वाली दुनिया। दुख क्या है? तनाव, पाप, भ्रष्टाचार, इसका ज्ञान ही नहीं है।
देखिए, विचार करिए, आप देखते चले। दिख रहा है आपको अच्छे से क्लियर? हाथ हिलाओ, दिख रहा है तो वेरी गुड। विचार करिए आप सभी, कैसे मकान थे ये? कंक्रीट सीमेंट के नहीं, स्वर्ण के महल, हीरे जवाहरात जड़े थे। सुखमय स्वर्ग कहलाता था, पैराडाइज, हेवन, बहिश्त। श्री कृष्ण चैतन्य में सारी सृष्टि पर श्री कृष्ण श्री राधे एक धर्म चलता था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। विचार करो आप, देखते जाओ और सुनते जाओ। क्या सुंदर समय होगा जब सारी सृष्टि पर मनुष्य नहीं, देवी देवताएं घूमते होंगे। सबके चेहरे पर खुशी, बोल में मधुरता, सम्मान। देखते चलिए, दोनों वीडियो दिखा देना। शार्पनेस करो भाई, शार्प करो, अच्छे से देखिए। सबके सिर पर ताज, जिसका आज तक गाया ने डाल डाल पर सोने की चिड़िया। हो गया, हो गया। देखते चलिए, पुष्पक विमान, नेचुरल ब्यूटी, ऐसा सुंदर स्वर्ग। श्री कृष्ण इसी सृष्टि पर कितना समय चला? बोलते जाइए, 1250। वेरी गुड। अब सेकंड वीडियो देखिए, देखिए कैसी दुनिया थी हम देख रहे हैं। तन का सुख 100%। देखिए, ये पुष्पक विमान आ रहे हैं, स्वर्ण के महल, अद्भुत। श्री लक्ष्मी श्री नारायण, तन का सुख 100% था। माना देवी देवताएं, निरोगी काया, कंचन काया, पूर्ण स्वस्थ जीवन। ओके, कभी आपने सुना देवी देवताओं को हेडेक हो गया, किसी की शुगर बढ़ गई, क्या किसी को अटैक आ गया अचानक? तो पूर्ण स्वस्थ जीवन। अब आप कल्पना करो इसको देखकर, विचार करो, सारी सृष्टि पर स्वर्ण के महल है। कल्पना करिए, सारी सृष्टि पर साक्षात श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य, श्री कृष्ण श्री राधे। सारी सृष्टि पर एक धर्म और एक ही भाषा, शुद्ध हिंदी। और शिव बाबा ने बताया कि स्टार्टिंग में जब ये सतयुग यहाँ था, स्वर्णिम युग, सवेरा, गोल्डन पीरियड, तो वर्ल्ड या भारत टोटल पॉपुलेशन थी 9 लाख, सिर्फ 9 लाख। सोचो अब आप, ये तो बाद में पॉपुलेशन बढ़ती गई, परम धाम से आत्माएं आती जा रही है। ठीक है, अब अच्छे से सुनिए। तो सीढ़ी का चित्र दिखाइए जरा। अभी इसमें दिखाएंगे कैसे हमने अपने जन्मों की यात्रा तय की। जो गोल्डन एज की सीढ़ी, उसको जूम करके बताइए। इस चित्र में बताया, सीढ़ी बताइए माना स्टेप्स, एक एक जन्म, एक एक सीढ़ी। 8 सीढ़ी माना 8 स्टेप,
गोल्ड कलर की पेंट की है, उसका ये मतलब है कि मैक्सिमम 8 जन्म शिव बाबा ने बताया हमने स्वर्ण युग सतयुग में लिए। गोल्डन एज को जूम कर दो, एक एक सीढ़ी एक एक बर्थ के लिए। अच्छा, तन का सुख 100% था, मन का सुख 100% था। सतयुग में दुख, चिंता, अशांति, नेगेटिव विचार ये सब था ही नहीं। मना बैटरी फुल चार्ज थी, तन मन धन, धन भी अथाह था, जिसके लिए हम क्या गाते हैं, डाल डाल पर सोने की चिड़िया, इतना धन। घी दूध की नदी बहती थी, तो प्रैक्टिकल कोई घी की नदी नहीं होती है, घी दूध की नदी माना इतनी संपन्नता हमारी जीवन में थी। संबंधों का सुख 100%, आपसी संबंधों में निस्वार्थ प्यार, हर कोई देता था खुशी, प्यार, सम्मान, इसलिए देवता। तो ऐसा सुंदर समय, चारों तरफ एक धर्म, एक का राज्य, एक भाषा, देवी देवताएं घूम रहे हैं, सुखमय, शांतिमय, प्रेममय स्वर्ग, गोल्डन पीरियड। कितना समय चला भाई बताइए? 1250। फिर सृष्टि और बड़ी हो रही है, एक एक जन्म हम लेते जा रहे हैं, सीढ़ी नीचे उतरते जा रहे हैं, यात्रा करते जा रहे हैं। जैसे जैसे जन्म लेते जाते आत्मा की बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज डाउन हो रही है। हमारे गुण, हमारी पवित्रता, हमारी शक्तियों में कमी आती जा रही है। तो त्रेता युग में हम पहुंचे तो आप देख रहे हैं 12 सीढ़ी, 12 स्टेप सिल्वर कलर से पेंट की है। इसका ये मतलब है कि अधिक से अधिक 12 जन्म त्रेता युग सिल्वर पीरियड में हमने लिए, और त्रेता युग में भी इस सृष्टि पर देवी देवताओं की दुनिया थी, देवी देवताएं रहते थे। विचार करो आप जरा, पूरी सृष्टि पर देवी देवताएं घूम रहे हैं। त्रेता युग में राज्य था श्री राम, श्री सीता, और धर्म एक ही चलता था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। 12 सीढ़ी सिल्वर से पेंट, सतयुग में लिए 8 जन्म, त्रेता युग में लिए 12। जैसे जैसे जन्म बढ़ते जा रहे हैं, आत्मा की शक्ति क्या हो रही है, डाउन होती जा रही है। त्रेता युग के एंड तक की पॉपुलेशन हो गई 33 करोड़। सतयुग की थी 9 लाख, और इसलिए गाया ने 33 करोड़ देवी देवता भारत में रहते थे। और ये हमारी कहानी है, ऊपर से कोई नहीं आया नया व्यक्ति, हमारे अंदर ही वो देवत्व, वो शक्तियां, वो गुण था। सोचो आप, बंदर नहीं थे, ठीक है, वो विदेश की संस्कृति होगी, हमारे भारत की नहीं है। तो त्रेता युग ये भी कितना समय चला भाई, 1250। त्रेता युग में आत्मा की बैटरी 2% कम हो गई, 98% रह गई। सतयुग में उतरे थे तो 100%, मन तन मन सबका सुख उतना। त्रेता युग में आए तो 2% कमी आ गई, तन मन धन
सबका सुख 98। अब दोनों युगों को मिला दीजिए, सतयुग और त्रेता। कितनी आयु हो गई दोनों की? टोटल करो, 2500 साल। अब सुनिए, 2500 साल तक ये सृष्टि स्वर्ग कहलाती थी। हीरे जवाहरात के महल, पुष्पक विमान, घी दूध की नदी बहती थी, डाल डाल पर सोने की चिड़िया, संपूर्ण सुखमय, शांतिमय, प्रेममय, आनंदमय संसार। दुख, चिंता, बीमारियां, तनाव, पाप, भ्रष्टाचार शब्द ही नहीं थे, पता ही नहीं था। सृष्टि और बड़ी होती जा रही है, जन्म लेते जा रहे, फिल्म आगे बढ़ रही है। सतयुग बीता, त्रेता बीता, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, तीसरा युग आ गया, द्वापर युग। गोल्डन पीरियड बीता, सिल्वर गया, कौन सा आया? कॉपर एज। अच्छा, कई क्या पूछते हैं कि दीदी सतयुग था तो सतयुग ही रहता ना, क्यों त्रेता, क्यों द्वापर, फिर क्यों कलयुग? तो ऐसा नहीं है, ऐसे ही ये फिल्म चलेगी भाई। शिव बाबा ने बताया, सुबह ही थोड़ी रहेगी हमेशा, सुबह भी होगी, दोपहर होगी, शाम होगी, रात होगी। हम ऐसे थोड़ी पूछते रात क्यों हुई, दोपहर ही होती ना। नहीं, ऐसे ही चलेगा। तो इसको एक्सेप्ट करना है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग। अच्छा, अब द्वापर युग में आए तो आप देखिए 21 सीढ़ी, 21 स्टेप, 21 बर्थ, 21 जन्म द्वापर युग में लिए। इसलिए 21 सीढ़ी कॉपर से पेंट की है, एक एक सीढ़ी एक एक जन्म के लिए है। द्वापर युग में आत्मा पहुंची तो आत्मा की बैटरी 60 to 65% रह गई। सतयुग में थे तो 100%। अब 60 to 65 माना हर चीज का सुख, तन, मन, धन, संबंध कितना रह गया? 60 से 65। द्वापर युग माना, अब आप थोड़ा झाड़, कल्प वृक्ष का चित्र दिखाओ भैया। ओ देवस्मिता बहन, कल्प वृक्ष। सृष्टि को एक झाड़ के रूप में दिखाया। यहाँ देखिएगा अभी चित्र में, एक कल्प वृक्ष जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि सतयुग त्रेता तक उस वृक्ष की ब्रांचेस नहीं है, टाल टालियां नहीं है, एक धर्म चल रहा है, एक का राज्य, एक भाषा। द्वापर युग से आप देख रहे हैं ब्रांचेस। आप दूर बैठे, कभी नहीं स्पष्ट हो तो आप सेंटर पे आएंगे ना ब्रह्मा कुमारीज में, अच्छे से नजदीक से चित्र आपको दीदियां समझाएंगी, आप देख सकेंगे। ठीक है, अब ब्रांचेस निकली माना द्वापर युग में इस दुनिया की फिल्म में एंट्री हो गई विलेन साहब की। सतयुग त्रेता तक विलेन का रोल नहीं था, सब ठीक ठाक चल रहा था। द्वापर में एंट्री हुई विलेन की, माना रावण साहब। कौन आ गए? रावण माना जीवन में बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, नफरत, इसकी एंट्री हुई है द्वापर युग से। सतयुग त्रेता तक जीवन के अंदर बुराइयां नहीं थी,
इसलिए दुख नहीं था, अशांति नहीं थी, भ्रष्टाचार कुछ नहीं था। द्वापर से काम, क्रोध, लोभ ये सब आया तो दुख आया, अशांति आ गई। दुख आया, अशांति आई, तो सुख शांति के लिए द्वापर युग में हम सब ने इस सृष्टि पर भक्ति शुरू की। सतयुग त्रेता तक भक्ति नहीं करते थे, खुद ही पूज्य देवी देवताएं रहते थे। द्वापर युग में सबसे पहले 500 साल तक स्टार्टिंग में ज्योतिर्लिंग की पूजा हुई, शिवलिंग को पूजा, ज्योति को। और उसके बाद अन्य देवी देवताएं, दिव्य आत्माएं, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, सबकी पूजा शुरू हुई कि हमें सुख शांति मिले। तो द्वापर युग से भक्ति, तीर्थ, दान, व्रत, तपस्या, पूजा पाठ, शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, सबकी पूजा शुरू की, भक्ति की कि सुख शांति मिले। और दूसरी तरफ द्वापर युग में आप झाड़ में देख रहे बहुत सारी ब्रांचेस आई। हम सब शिव बाबा के बच्चे आपस में झगड़ने लगे। तो द्वापर युग में पिताजी नहीं आ गए हमें समझाने, शिव बाबा का रोल अभी नहीं आया, वो परम धाम में ही है। द्वापर युग में शिव बाबा ने हमारे बड़े भाइयों को, धर्म पिताओं को भेजा कि बच्चों को जाकर समझाओ, इन्हें रास्ता दिखाओ। तो आप इस वृक्ष में देख रहे हैं कौन कौन से धर्म आए। देखिए, आदि सनातन देवी देवता धर्म वो तो चल ही रहा है। द्वापर युग में इस सृष्टि पर आए इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना, ये झाड़ में दिखाया मुख्य मुख्य। क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना, बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म, मोहम्मद साहब द्वारा मुस्लिम धर्म, शंकराचार्य द्वारा संन्यास धर्म, श्री गुरु नानक देव जी द्वारा सिख धर्म। ऐसे बहुत झाड़ बढ़ता जा रहा है धर्म की स्थापना। बाबा ने कहा बच्चों को समझाओ, शांति का रास्ता दिखाओ। पर हमने क्या कहा, हम नहीं सुधरेंगे जब तक पिताजी नहीं आ जाए। तो सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर युग भी इसी सृष्टि पर कितना समय चला बताइए भाई, 1250। फिर द्वापर पूरा हो गया, चौथा युग कौन सा आया? सुबह गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, चौथा कौन सा आ गया? कलयुग। उस साइकिल वापस सीढ़ी दिखा दो, सीढ़ी का चित्र। हाँ, अब कलयुग। कलयुग माना आयरन पीरियड, सोने की चिड़िया से लोहे की हो गए। कलयुग माना आत्मा की बैटरी कितनी रह गई होगी, अब आप बताइए। ऐसे नहीं दीदी कह रही, इसलिए आप खुद बताइए आज के समय की हालत। कलयुग के अंदर तन, मन, धन, संबंध, सबका सुख कितना रह गया होगा बताइए। हाँ जी, कितना होगा, कितना लिखना चाहिए? 10 से 20। अच्छा, माना एकदम डाउन है ना, कोई जीरो भी कह देते, डाउन हो गया ना एकदम। कहाँ टॉप पे थे, कहाँ? अच्छा, खुद अब सुनिए, कलयुग के अंदर इसमें दिखाया 42 सीढ़ी स्टेप्स आयरन कलर से पेंट किए। सतयुग में 8 जन्म, 8 सीढ़ी, त्रेता में 12, 21, द्वापर युग। ये शिव बाबा ने बताया, नहीं तो आप सोचेंगे कहाँ से लिया है दीदी ये फिगर। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर
कोई मन से नहीं डिजाइन किया। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख से जैसा जैसा सुनाया वो ईश्वर द्वारा सुनाई गई आपको ये दुनिया की कहानी सुना रहे हैं। 42 जन्म हमने किस में लिए? कलयुग। और कलयुग का पीरियड भी कितना? 1250। सब इक्वल है। अब समझिए, अब सृष्टि चक्र का वापस दिखा दो। अब इधर सुनिए, अब जो सुनाने जा रही हूं ना, 9 दिन के शिविर का मक्खन। कलयुग आज की हालत देखिए, अब प्रैक्टिकल दुनिया। तन का सुख कितना है? रोज नई नई बीमारियां सुनने को मिल रही है। दूसरा है ना सृष्टि चक्र का वो राउंड वाला, डॉक्टर्स कह रहे ऐसी ऐसी बीमारियां जो हमने सुनी नहीं, लाखों में एक को रही नई नई बीमारियां। अभी थोड़े साल पहले ही कोविड आया, किसी ने सुना था ऐसी बीमारी? अच्छा, मन का सुख कितना रह गया भाई? ये डिप्रेशन। पहले हम लोग भी छोटे थे तो ये डिप्रेशन शब्द नहीं सुना था, और अभी तो छोटा बच्चा कहेगा आई एम डिप्रेस्ड। हर 4-5 में से एक को डिप्रेशन मिल जाएगा। तो तनाव, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, एंजाइटी, ये कोरोना के बाद एंजाइटी शब्द बहुत आ गया है। छोटी छोटी बात में बहुत ज्यादा सोचना, नेगेटिव विचार, ओवर थिंकिंग, ये सब मन की तो बीमारियां हैं। आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, मन के डॉक्टर, लंबी लिस्ट है आज मन की बीमारियों की। तन का सुख 0, 0 माना 10-20% होगा। मन का 0, ये डर लग रहा है फालतू में, ये सब क्या है? धन, हर चीज का आप देखिए। सतयुग में इतना धन था, कहते थे डाल डाल पर सोने की चिड़िया, ऐसा भारत था मेरा। घी दूध की नदी, पुष्पक विमान, हीरे जवाहरात के महल, और अभी पहन ही नहीं सकते हीरा जवाहरात। तो अभी आप कहोगे दीदी अभी भी किसी किसी के पास तो बहुत धन है। धन है, पैसे है, पर पैसे के साथ चिंता और डर भी उतना ही है। पैसे का सुख नहीं है। अच्छा, संबंधों की हालत, सतयुग में तो इतने मधुर संबंध थे कि मनुष्यों को तो छोड़ो, जानवरों में भी हिंसा नहीं थी। कहते शेर गाय एक घाट पे पानी पीते थे, सोचो आप। और अभी मनुष्यों में भी दूर के रिश्ते छोड़िए, जो क्लोज रिश्ते उसमें स्वार्थ आ गया, प्रेम खत्म। हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही, सबसे ज्यादा डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं। भारत में हमने इतना नहीं सुना था इतना डाइवोर्स। अभी आप देखिए तो जो नजदीक का रिश्ता है, दूर तो छोड़िए, भारत का कल्चर था अतिथि देवो भव। किसी गांव में आप चले जाओ ना, पहचाने नहीं पहचाने, इतने प्रेम से आओ भगत करते, भोजन कराते, रोकते, बोले रह के ही जाना है। ये हमारे भारत का, ये कलयुग स्टार्टिंग का भी आप सोचो। ये जो बात मैं सुना रही हूं, ये 50-60 साल पहले, 50-60 साल पहले भी आप में से कई सीनियर सिटीजन्स बैठे हैं, बहुत प्रेम था आपस में, धन का भी सुख था, इतनी महंगाई नहीं थी। तो बहुत दूर के रिश्ते छोड़िए, 50-60 साल पहले तो अच्छा ही था, अतिथि देवो भव। और आज भाई भाई में नहीं बन रही है, पिता पुत्र, माँ बेटे, और कोई अतिथि गेस्ट आ जाए तो पहले ही पूछ लेते रिटर्न टिकट कब का है ना? अच्छा,
तो तन, मन, धन, संबंध और प्रकृति, नेचर, प्रकृति का सुख। सतयुग में कहते बसंत मौसम होता था, सदाबहारी, न गर्मी न सर्दी, नेचुरल ब्यूटी थी प्रकृति की। और आज ग्लोबल वार्मिंग या कहीं कहीं बहुत सर्दी, माना सब कुछ क्या हो गया, तन, मन, धन, संबंध, प्रकृति, रिश्ते। 50-60 साल पहले की देखी, सतयुग तो बहुत ऊपर की बात है। आपकी लाइफ में सब बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं, 50-60 साल पहले ऐसे ही लोग हंस लेते थे, लाफिंग क्लब्स नाम सुना था? और आज हम लोगों ने नहीं सुना अपने बचपन में। और आज हंसने हंसाना जो हमारी नेचुरल चीज है, उसके लिए क्लब्स खुल गए। ठीक है, 50-60 साल पहले इतना अच्छा था, इतनी महंगाई नहीं थी, संबंधों में प्यार, जॉइंट फैमिलीज रहती थी। बताए ना, अतिथि देवो भव। अच्छा, 50-60 साल पहले फास्ट फूड नाम सुना था? हम लोगों ने नहीं सुना बचपन में। और अभी फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, फास्ट डेथ। इतनी बीमारियां भी नहीं थी 50-60 साल पहले। ये शुगर, बीपी, इतना नहीं सुनने को मिलता था। और अभी तो नहीं है तो पूछना पड़ता, आपको नहीं है? ठीक है, तो आप सोचो, हर चीज, ये ग्लोबल वार्मिंग, 50-60 साल पहले ये शब्द इतना नहीं था। आतंकवाद, भ्रष्टाचार, पापाचार, इतनी चरित्र की घटनाएं छोटे छोटी बच्चियों के साथ कभी सुनी थी भारत में? और आज हमसे ज्यादा आप दुनिया की हालत जानते हैं। हम लोग तो फिर भी इतना नहीं देखते हैं, हेडलाइंस देखते हैं बस। छोटी छोटी बच्चियों के साथ चरित्र की गिरावट आप देखिए, भारत की हालत क्या हो गई। कितना भ्रष्टाचार, पापाचार। माना द्वापर युग में रावण साहब की एंट्री थी और अभी तो रोल ही किसका चल रहा है? रावण। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसलिए अभी कलयुग नहीं, घोर कलयुग चल रहा है। नाइट शुरू नहीं हुई है, क्या चल रही है? डार्क नाइट। हर चीज, आप मान रहे हैं इसको या दीदी कह रही है? इसलिए जो स्वीकार कर रहे हैं कि हर चीज में गिरावट। पहले तो ऐसे ही सो लेते थे, अभी तो नींद की गोलियों के बाद भी नींद नहीं आ रही है। ठीक है, और ये तनाव, स्ट्रेस, ये सब शब्द ही नहीं थे इतने। अब आप बताइए, अब जो पूरे 9 दिन का मक्खन, थोड़ा आंसर भी देना पड़ेगा आपको। तो कलयुग नहीं, घोर कलयुग, रात नहीं, डार्क नाइट। अब आप बताइए, कहते समय परिवर्तनशील होता है, सब दिन होत ना एक समान। मीठे भाई बहनों, अगर आज घोर कलयुग चल रहा है, अति दुखमय, तनाव, बीमारी, पापाचार, भ्रष्टाचार वाली दुनिया, तो क्या ऐसी दुख वाली घोर कलयुग यही चलता रहेगा? बताइए, बताइए। समय क्या होगा? परिवर्तनशील है। अगर घोर रात आती है, एक तो होती रात शुरू हुई है, फिर घोर रात, उसके बाद क्या आ जाता है भाई? बोलो, सुबह। तो अगर आज घोर कलयुग है, दुखमय दुनिया है, तो लॉजिकली घोर कलयुग के बाद ये चक्र रिपीट होगा। और क्या आना चाहिए? बोलिए, जोर से बोलिए, क्या आना चाहिए? स्वर्ण युग, सवेरा, गोल्डन पीरियड, मॉर्निंग, सतयुग।
तो जो भी आज यहाँ बैठकर शिविर सुन रहे, थोड़ा हाथ हिलाओ। हाँ, वेरी गुड। ध्यान से अब मेरी बातें सुनना, 2-4 बातें। बाबा की तरफ से खुशी का समाचार सुना रहे कि हे आत्माओं, सबके अंदर एक प्रश्न है, घोर कलयुग चल रहा है, कल क्या होगा दुनिया का। तो बाबा की तरफ से समाचार सुना रहे, पुनः इस सृष्टि पर स्वर्णिम युग, सतयुग, स्वर्ग, वो देवी देवता वाला गोल्डन पीरियड आने का समय आ गया है। अरे ताली तो बजा दो कि मस्त हो गए सुनने में ही। क्योंकि लॉजिकली रात के बाद सुबह वो समय आने वाला है। पर पुराने मकान पे अगर नया बनाना है तो पुराने को क्या करते हैं, पहले तोड़ते हैं ना। तो सबसे पहले ये सब शिव बाबा ने बताया है। देखो न्यूज में तो अभी दिखाते कलयुग का एंड, कलयुग का डिस्ट्रक्शन, विनाश, युद्ध, ये सब चीजें। शिव बाबा ने कल सुनाया था ब्रह्मा बाबा को 1936 में ही साक्षात्कार कराया था ना। पहले होगा इस पुरानी पतित कलयुगी दुखमय संसार का महाविनाश, एटम बॉम्ब्स, सिविल वॉर, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। उसके बाद इसी सृष्टि पर देवी देवता, स्वर्ग, गोल्डन पीरियड का आगमन, नई दुनिया। अब प्रश्न उठता है, विचार करिए, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, थोड़ा सोचिए, इतनी घोर कलयुग, दुखमय, तनाव, पाप, भ्रष्टाचार, आतंकवाद वाली दुनिया को सतयुग, स्वर्ग, सुखमय, प्रेममय दुनिया बना देना, क्या ये काम कोई भी गुरु, देवी देवता, मनुष्य की ताकत हो सकती है? बताइए। नहीं, ये काम घोर कलयुग को बदल स्वर्ण युग लाना इस विश्व नाटक के रचयिता, डायरेक्टर, सर्वशक्तिवान परमात्मा की ताकत है। उसके अलावा कोई भी, हाँ अभी सुनते चलिए, लास्ट में होलसेल ताली बजाइएगा, उसके अलावा कोई भी ये काम नहीं कर सकता। तो दूसरी खुशखबरी कल भी सुनाई, आज फिर रिपीट कर रही हूं कि विश्व का पिता, विश्व पिता, एक धर्म का नहीं, सारे धर्म की आत्माओं के पिता, विश्व नाटक के रचयिता, वर्ल्ड ड्रामा के डायरेक्टर, जिसे हम सर्वशक्तिवान कहते, जिसको अपना खुद का देह नहीं है। गुरुओं को देह है, देवी देवताओं को बॉडी है। तो वो निराकार सर्वशक्तिवान शिव बाबा 1936 में मनुष्य तन के अंदर अवतरित, प्रवेश कर चुके हैं इस पुरानी दुनिया का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना, नई सृष्टि को लाने के लिए परम पिता का आगमन हो चुका है। आप बजा दीजिए ताली एक बार। अब देखिए, कटक में तो इतने लाखों हैं, दुनिया में कितने करोड़ों, उतने में से सिर्फ आप थोड़े से यहाँ बैठकर शिव बाबा के आने का समाचार सुन रहे हैं। एक नई दुनिया आने वाली, लोगों के आगे क्वेश्चन मार्क है, कल क्या होगा, डार्कनेस है। आपको सुना रहे खुशखबरी, ये जो घड़ी की सुई आप देख रहे हैं ना इसमें डायग्राम में, ये एंड पे आने वाली है, बस दी एंड होने वाला है फिल्म का। कई पूछते हैं, दीदी कलयुग में कितना समय बाकी है, कब आएगा सतयुग? तो मीठे भाई बहनों सुनिए, कलयुग वेंटिलेटर पे चल रहा है।
वेंटिलेटर पे इंसान होता है तो बोले कोई भरोसा नहीं, 10 दिन जिए अभी चला जाए, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रेकिंग न्यूज़ क्या हो गई, फिर रिपीट कर रही हूँ, इस कलयुग का एंड होने वाला है, सतयुग आने वाला है, नई दुनिया, सुखमय संसार। उसके लिए सर्वशक्तिवान शिव बाबा, जिस भगवान को विभिन्न नाम रूपों से हमने याद किया, तरह तरह से भक्ति की, वो भगवान आ चुके हैं। अब प्रश्न उठता है, ये तो खुशखबरी सुन ली, सतयुग आने वाला है। आप में से जो जो भाई बहने उस स्वर्ण युग, नई दुनिया, सतयुग, देवी देवताओं वाली दुनिया, उस सवेरे में प्रवेश करना चाहते हैं, वो हाथ उठाइए। अरे वाह, ये तो सब है, दीदी भी देख रहे हैं, सब जाना चाहते हैं, दीदी सब जाना चाहते हैं सतयुग। कटक में एक ट्रेन बुक करेंगे बड़ी, ठीक है। अच्छा, तो अब हाथ तो उठाया, जाना ही चाहिए, क्यों नहीं जाए। हमारा बाबा सतयुग का रचयिता है, तो स्वर्ग का वर्षा हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार। पर किसको मिलेगा सतयुग का पासपोर्ट? टिकट की कुछ कंडीशन है और इजी है, टफ नहीं है। ऐसे ही बाबा नहीं भेज देगा सतयुग में, ऐसे ही भेज दे तो हम तो वहां भी क्रोध करने लगे, वहां भी हम डिप्रेशन में बैठ जाएं, वहां भी एक देवता दूसरे से नफरत करे, तो वो सतयुग भी क्या बन जाएगा? कलयुग बन जाएगा। तो सतयुग का टिकट चाहिए तो सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। हे आत्माओं, आपको अपनी बैटरी वापस वैसी चार्ज करनी पड़ेगी जैसा आप सृष्टि के प्रारंभ में थे। माना वापस आपको सीढ़ी जंप करनी पड़ेगी। बाबा आए हैं, कल आपका नया जन्म हुआ ना, बाबा आए हैं हमें मनुष्य से देवता, वो देवत्व की यात्रा के लिए ले जाने। वो बनना पड़ेगा, बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। अपने अंदर जो रावण साहब आ गए, काम, क्रोध, लोभ, इनको हटाना पड़ेगा। बस ये है कंडीशन। अब उसके लिए क्या करूं? तो क्लियर हुआ, ये पूरे 9 दिन का शिविर का मक्खन चल रहा है। जैसे हम थे वैसा बनाने बाबा आए हैं। हमें काम, क्रोध सब निकालना है, वो देवत्व लाना है, तब सतयुग में एंट्री कर सकेंगे। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा को अभी देखें तो अभी तो बहुत काली है, सब भरा पड़ा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। कौन सा साबुन बाबा लाए कि आत्मा से ये विकार धो धो के आत्मा हीरा बन जाए? उसके लिए केवल 2 बातें। पासपोर्ट जो लिख रहे हैं लिख लीजिए। कई पूछ रहे थे, कल भी आए थे ना चिट्ठी डालने कि दीदी कल 18 तारीख तक तो शिविर, बाद में क्या? तो इस शिविर के बाद 15 दिन का एडवांस कोर्स चलेगा। सतयुग का टिकट चाहिए ना, तो सिर्फ 2 बात करनी है। 1 घंटा आपको बाबा के घर आना है ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। 45 मिनट मुरली सुननी है। माना फर्स्ट पासपोर्ट की टिकट की कंडीशन लिखी है। जो ज्ञान खुद शिव बाबा परमात्मा आकर इस सृष्टि पर सुना रहे, रोज उस ज्ञान को सुनिए, तो उस ईश्वर के ज्ञान से आपकी आत्मा के अंदर के रावण साहब, विकार क्या हो जाएंगे? विदाई। और वो देवत्व जैसे आप थे, गुरुओं के ज्ञान से नहीं होना। आप जब तक ईश्वर द्वारा सुनाया ज्ञान नहीं सुनेंगे, लोग कहते हैं ना बहुत ज्ञान सुन रहे हैं, संस्कार तो बदल ही नहीं रहा है, वही वैसे ही गुस्सा। तो एक तो ज्ञान सुनना मुरली, दूसरा 15 मिनट आपको दीदियां मेडिटेशन सिखाएंगी कैसे करना।
तो 2 टिकट की क्वालिफिकेशन हो गई, आप लिख लीजिए। सतयुग का टिकट चाहिए तो मुरली सुनना और मेडिटेशन। कई कहते हैं हम तो सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, असर तो हो ही नहीं रहा है। ये पूछिए मेडिटेशन में बैटरी किससे चार्ज कर रहे हैं? कर रहे हैं शिव बाबा से। अभी तक तो परिचय ही नहीं था है? तो अब जब परिचय मिला तो खुद को आत्मा समझ परम पिता को याद करेंगे तो आत्मा में सर्वशक्तिवान की जब तक किरणें नहीं आएंगी तब तक आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं हो सकती है। तो 2 काम करने इस शिविर के बाद। देखिए इस शिविर द्वारा सिर्फ एक परिचय मिला। आप नींद में सो रहे थे, सिर्फ मालूम पड़ा कि मैं आत्मा हूं, मालूम पड़ा मेरे परम पिता शिव बाबा ज्योति बिंदु है। एक संदेश आज मिला सतयुग आने वाला है, बाबा आए हैं, सतयुग में जाना है। तो अब आपकी क्या डिसीजन है? सिर्फ इतना मैसेज रख के छुट्टी कर दें या बाबा से रिश्ता और आगे बढ़ाना है? सिर्फ गाना है कि मैं बाबा के खजानों का मालिक हूं या बाबा से खजाने लबालब भरने, सुख शांति। कई कहते हैं ये सतयुग वगैरह हमको समझ नहीं आ रहा है, चलो इसको भी छोड़ो। जो रोज आप गा रहे हैं बाबा के खजानों का मालिक हूं, तो आपको बाबा से खजाने और भरने। 2 चॉइस है आपकी, एक तो शिविर करके छोड़ दो और वही फिर तनाव, वही दुख में जीवन, वही अशांति, वही बीमारियां। और दूसरा एक रास्ता मिला तो बाबा को याद कर बाबा से खजाने लबालब भरना। तो क्या विचार है? यात्रा आगे बढ़ानी है, क्या करना है? आगे बढ़ानी है। अच्छा देखिए, कोई बहुत ऊंची चीज होती है ना तो 10-12 दिन में नहीं समझ में आता है। आप कोई भी एक कला सीख रहे हैं, बहनें समझती है कुकिंग अगर एक्सपर्ट बनना है 2-4 महीने 5 महीना तो आपको लगेगा ना एक्सपर्ट बनने में। ड्राइविंग सीख रहे हैं, एक दिन में तो ड्राइविंग एक्सपर्ट नहीं होगी। म्यूजिक सीख रहे हैं, कोई डांस है, कोई आर्ट है, कोई स्पोर्ट्स है, क्या एक दिन में व्यक्ति मास्टर बनता है? तो मेडिटेशन मन को परमात्मा में लगाने की एक बहुत बड़ी आर्ट है, कला है। जस्ट लाइक कुकिंग है, म्यूजिक है, डांस है। सालों लग जाते हैं लोगों को, साधना करते हैं तब जाके म्यूजिक के एक्सपर्ट बनते हैं, तब जाके डांस का परफेक्शन आता है। सालों रियाज अभ्यास करते हैं। तो हम सालों क्यों नहीं कह रहे? कटक निवासियों से एक रिक्वेस्ट है, इतना ऊंचा ज्ञान आपको मिला, ये खबर मिली, तो कम से कम सालों नहीं तो महीना, 2 महीना, 3 महीना अपनी जिंदगी का दीजिए, मुरली सुनिए। जो ज्ञान खुद ईश्वर आकर सुना रहे हैं उसको समझिए, मेडिटेशन सीखिए। ब्रह्मा कुमारीज में कोई फोर्स नहीं किया जाता है, कंपलसरी नहीं है, पर हमारी शुभ भावना है कि 8-9 दिन से जो ये शिविर कर रहे हैं, कम से कम 10-15 दिन तो बाबा की मुरली सुनकर उस मुरली का जीवन में परिवर्तन, रस, आनंद क्या है वो समझिए तो सही। ब्रह्मा कुमारीज में टॉप लेवल से लेकर, ग्राउंड से लेकर टॉप तक लोग आते हैं। उस दिन भी सुनाया था, गरीब भी आते, अमीर भी आते, बिल्कुल कम पढ़े भी आते, हाईली एजुकेटेड भी आते, डॉक्टर, वकील सब आते हैं। हम खुद बचपन की 7 वर्ष की हमारी उम्र थी तब से अपने पेरेंट्स के साथ गए और नियमित रूप से लोग क्या करते हैं, जो भी उनका धंधा वो करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इंडस्ट्री संभाल रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर
सिर्फ 1 घंटा बाबा के घर आते, मुरली सुनते, मेडिटेशन करते, बाकी अपना काम। हम खुद सुनते 7 साल की उम्र से। तो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाना, बैटरी चार्ज करना, बाबा के खजानों से लबालब होना, ये 10-15 दिन का भी काम नहीं है। इसको तो आपको अपनी जीवन का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। समझ रहे एक बात? हाँ? जैसे आप, एक दिन हमने सुनाया था, सब चीज़ के लिए समय निकालते हैं। लोग पूछते दीदी ठीक है, इस शिविर के बाद 15 दिन का कोर्स कर लेंगे। ये मैं अनाउंस करने जा रही हूँ आपको, 19 तारीख से 18, कल तक तो यहाँ है। 2 समय फिक्स करें दीदी ने। और सेंटर वो जो CDA में आप आते हैं ना, कल आए थे, एड्रेस भी बताएंगे। तो 15 दिन के लिए जो एडवांस कोर्स चलेगा, फर्स्ट समय होगा सुबह 6:30 से 7:30, 1 ही घंटा देना है। अभी शिविर में तो 1.5 घंटा बैठ रहे हैं। जिसको ये हमें ठीक नहीं लगता तो शाम 7 से 8 का बताया है। दोनों में से कोई एक समय आप आ सकते हैं एडवांस कोर्स मुरली सुनने, ठीक है? या तो सुबह आ जाइए, नहीं तो शाम को। और हो सकता है कल आपको लास्ट में अनाउंस करेंगे सारा। कटक में तो 7-8 सेंटर है ना दीदी? तो सारे सेंटर्स का एड्रेस देंगे आपको। अगर कोई दूर से आए, नज़दीक का कोई सेंटर है, वहाँ जाके भी आप एडवांस कोर्स कर सकते। पर एक रिक्वेस्ट है, इतना ऊंचा ज्ञान आप सोचिए तो सही, क्या मिल गया इस शिविर के द्वारा। ये खबर मिली शिव बाबा आए, खुद ज्ञान सुना रहे हैं, मेडिटेशन सिखा रहे हैं। तो कम से कम बिना अपनी बुद्धि चलाए 15 दिन इस एडवांस कोर्स को करिए। आपको अच्छा लगे, लग रहा है खुशी आ रही है, आनंद बढ़ रहा है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है, दवाइयाँ छूट रही हैं, परिवार में प्यार आ गया, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए। और अच्छा, कोई कहते अच्छा दीदी 15 दिन के बाद कब तक आना, मैं सारा बता देती हूँ, ठीक है? और अच्छा लगे महीना भर आइए, नहीं ठीक लग रहा है कोई जबरदस्ती नहीं, बहुत अच्छा लगे जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए। रोज 1 घंटा मुरली सुनना, मेडिटेशन करना। जैसे आप हर चीज के लिए वक्त निकालते हैं ना, ब्रह्मा कुमारीज ये थोड़ी कह रही 23 सारे यहाँ बैठ जाओ आके 23-24 घंटे। आप गृहस्थ संभालिएगा, बिजनेस करिए, एंटरटेनमेंट करिएगा। केवल 1 घंटा अपनी लाइफ में इस आध्यात्म को दीजिएगा। कई कहते इच्छा बहुत है पर समय नहीं है। समय किसके लिए नहीं होता? जिस चीज को हम महत्व, अर्जेंसी नहीं देते, जिस चीज को प्रायोरिटी, अर्जेंसी देते, उसके लिए समय अपने आप निकल आता है। आप बताइए, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो जब समय निकाल सकते इतनी बिजी लाइफ में, तो हम क्यों नहीं? और सबसे आपके लिए तो गर्व की बात है कि जो हमारे भारत की महामहिम प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी इस संस्था से जुड़ी हैं। इतनी ऊंची पोस्ट पर होने के बाद भी जब वो रोज मुरली सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, तो फिर उनसे बिजी कौन? और वो तो आपके स्टेट के, तो तालियां तो बजनी चाहिए। और कितने वर्षों से जुड़े हैं ब्रह्मा कुमारी से दीदी? हाँ जी, 15। कितना आप सोचो। तो कहने का भाव कि जब इतने बड़े बड़े लोग समय निकाल सकते हैं, तो ये हम क्यों कह रहे हैं कि समय नहीं? तो अब मैं आपको 2 मिनट साइलेंस का देती हूँ। आप डिसाइड करिए
क्या करना है? 2-4 से मैं डिसीजन पूछूंगी। अभी मेडिटेशन 2 मिनट। म्यूजिक लगा दीजिए। चले अपने भीतर की ओर, चिंतन करिए। इस शिविर द्वारा बाबा ने मुझे जगाया है। तुम आत्मा हो, ज्ञान का चक्षु खुला। हे आत्मन, तुम ज्योति बिंदु परम पिता शिव बाबा की संतान हो। आज समय का ज्ञान मिला। कलयुग समाप्त होने वाला है, सतयुग आने वाला है। ये ज्ञान मिला। बाबा आए हैं मनुष्य से देवत्व की ओर ले चलने, सतयुग का वर्षा देने। बाबा आए हैं खुशी, शांति, आनंद, ज्ञान, शक्तियों का वर्षा देने। मुझे क्या करना है? डिसाइड करिए, चॉइस करिए। दुखमय जीवन ठीक है या बाबा का ज्ञान सुनकर, मेडिटेशन करके जीवन को बाबा के खजाने से लबालब करना है? सोचिए। क्या करना है? भटकते रहना है या परमात्मा मिलन हुआ तो उससे खजाने भरना है? वाह, जन्म जन्म की भक्ति का फल, भगवान से मिलन हुआ। भगवान सतयुग में ले जाने आए, अपना वर्षा देने आए हैं। क्या करना है? ओम शांति। माइक दीजिए। 2-4 लोग अपना डिसीजन सुनाए एक एक लाइन में, और जो जुड़े ब्रह्मा कुमारीज में आते वो नहीं, हमारे शिविरार्थी भाई बहन। हाँ जी, माइक दे दीजिए। चलो हाथ उठाओ, कौन बोलेगा आंसर एक एक लाइन में? कौन बताएंगे? वो बहन को दो। हाँ जी, क्या करेंगे आगे? हाँ जी, शाम को समय दूंगी। आवाज नहीं आ रहा माइक का उनका। ऐसे रखो, ऐसे। मैं आगे शाम को 7 से 8 बजे तक का समय देने वेरी गुड। देना चाहती हूँ। अपनी जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं, बाबा से वर्षा लेना चाहते हैं शाम 7 से 8 में। अच्छा, वेरी गुड। और सुनाइए 2-4 लोग, क्या करना है? आपके पास आएंगे अभी आगे, पहले पीछे का कंप्लीट कर लो। हाँ जी, बोलो बोलो। अच्छा, इधर दे दीजिए माइक, भले उड़िया में बोलिए। इधर भाई साहब। हाँ जी, ସକାଳେ हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ସକାଳେ 1 आवर One hour. For meditation. हाफ एन आवर ओके, मेडिटेशन कले ठीक है। हाँ, भले विभिन्न हाफ लोकर- आवर से शुरू करिए।
विभिन्न लोकंकर प्रोफेशन अलग अलग जी किए सर्विस करुचंती किए बिजनेस करुचंती किए एग्रीकल्चर काम रे रहउचंती जी किंतु सबु काम रे गोटे राइट रंग रो आइडिया आसीबा उचित एटा काम करू करू तो कहीं जानी परिबेनी किंतु मेडिटेशन टा को से दिगरे नहीं जीवो तेणु काम सब ठीक ठाक चलिबो मेडिटेशन क्या महाराज इसका मतलब क्या हुआ क्या बोले भाई साहब हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट कर दो इंग्लिश में ये माइक दे दो लेट स्पीक इट इन इंग्लिश हाँ बोलिए या फिर एक लाइन में कोई बता दीजिए सबका काम अलग अलग इतना तो मुझे समझ में आया people are busy हाँ in जी। various profession in their lives. यस यस Some people are doing service या and some others they are doing business. Some others are doing agriculture जी। or some people are doing working as laborers. The meditation will help them इन देयर वर्क यस to decide what is wrong and what is right, Right. in the life. वेरी गुड And meditation will lead them to follow the right path. yeah thank you whatever they are doing they will do with the perfection with the help of meditation और इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में हमारे यहाँ 20 विंग बने 20 वर्गों में समाज की सेवा होती है डॉक्टर्स का अलग मेडिकल विंग है वुमेन्स का अलग चिल्ड्रंस का अलग और ये ग्रामीण माना हर वर्ग को मेडिटेशन कैसे हेल्प करता है उनके हिसाब से उनको सिखाया जाता है ये आपने कहा तो मैंने ये बात स्पष्ट की यूथ का अलग युवा पीढ़ी को कैसे सिखाएं ठीक है अच्छा जी और बताइए अच्छा जो आगे का कोर्स करना चाहते 15 दिन का एडवांस कोर्स वो थोड़ा हाथ उठाएं अच्छा वेरी गुड जो सुबह आना चाहते 6:30 से 7:30 त्रिवेणी बहन जी है क्या थोड़ा देखेंगे ना जो सुबह आना चाहते वो हाथ उठाइए थोड़ा सा प्लीज यस वेरी गुड जो शाम को आना चाहते 7 से 8 अरे वाह ये भी बहुत है अच्छा और ऐसा तीसरे लोग हाथ उठाइए जिसने कहा कि मेरे को टिकट लेना ही नहीं है यहाँ कलयुग में ही ठीक हूँ भैया यही दुख हाँ? अच्छा ऐसे भी कोई है तो फिर उनका अलग से क्लास लेना पड़ेगा नहीं अगर कहीं बाहर जा रहे हैं कोई बात नहीं तो आप फिर बाद में आके कोर्स कर सकते हैं अगर ऐसी तीसरी कैटेगरी होगी तो फिर बड़े दीदी के पास रेफर करना पड़ेगा ठीक है अच्छा अब एक बात है चलिए तो ये तो परसों से होगा कल तो यही आना है सबको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है जो हमारे शिविरार्थी हैं सबको ये गुड बाय टेंशन की स्लिप मिली है इसमें आपको अपना नाम व्हाट्सएप नंबर और अटेंडेंस आप कितने दिन आए ठीक है वो टिक कर दीजिएगा और देना कहाँ है इसको बाहर लिटरेचर काउंटर क्यों भरवाया जा रहा है इसका क्या पर्पस है सुनिए ब्रह्मा कुमारीज में हर फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है दिवाली दशहरा रक्षाबंधन होली और भी जो आपके उड़िया के फेस्टिवल है उड़ीसा के दुर्गा पूजा सब मनाते हैं यहाँ अब बाई द वे दुनिया की भीड़ में शिव बाबा का हाथ छोड़कर आप इधर उधर भटक जाएं तो ये एड्रेस या व्हाट्सएप नंबर होगा तो हमारी दीदियां आपको फ़ोन करेंगी और उस उत्सव के लिए इनविटेशन देंगी ठीक है और बहुत सारी सेवाएं हमारे ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा होती है हमारा कटक में बहुत सारी आए दिन गेस्ट बहुत बुलाती हैं दीदी तो कोई भी ऐसे स्पेशल गेस्ट आएंगे तो आपका एड्रेस नेम होगा तो आपको बुला सकेंगे ना अब पता ही नहीं वो बच्चा कहाँ है बाबा का तो कैसे ढूंढेंगे इसलिए सब अपना ये भर के ठीक है इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपको खाली पर्ची भी दी है क्या बहनों ने तो ये कंफ्यूज नहीं होना खाली पर्ची अलग देना वो यहाँ स्वाहा होगी आज है ना और ये जो पर्ची है व्हाट्सएप ये वाली नहीं डालना इसको स्वाहा नहीं करना है ये वाली जो पर्ची कहाँ देना है बाहर नहीं तो वो हो जाएगा स्वाहा ठीक है जो ब्लैंक पर्ची है उस पे अपनी क्या लिखनी है कमी कमजोरी समझ में आया ये जो नाम पते वाली पर्ची वो कहाँ देना है पीछे लिटरेचर उड़िया में बोल देना नहीं हाँ
जो ना लिखाई फोन नंबर लिखा दिखाई से जो पर्चीटा आपण मैंने फिलअप करके पछरे जो लिटरेचर काउंटर अच्छी से जो मैंने अच्छा देवे बाकी जो गोटे छोट पेपर मिली प्लेन पेपर से निजर कमी कमजोरी जहाँ आप छाड़ापी चाहते आज यज्ञ कुंड से स्वाहा करेंगे से विषय पुनः पुणी आपण मन को आहरी क्लियर बतेबे। त्रिवेणी बहन जी हमारे निमित्त त्रिवेणी बहन जी आप CDS सेक्टर 10 के निमित्त हैं यहाँ पर, आपको मिलेंगे जब आप एडवांस कोर्स करने जाएंगे। तो दीदी सुबह जो हाथ उठाया, फिर हाथ उठाओ 6:30 से 7:30, दीदी देख लेना। हाँ उठाइए उठाइए। और दूसरा 15 दिन के लिए कह रहे हैं, उसके बाद आपका डिसीजन। शाम 7 से 8 में, शाम में भी बहुत है, ठीक है। और जिन्होंने किसी में नहीं उठाया वो भी उठाइए। अच्छा वो नहीं उठा पा रहे, अच्छा ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है। हमारी यही रिक्वेस्ट है 15 दिन के लिए आप ज़रूर जाइए। कल कोई आए थे कह रहे थे हमको एक्सपर्ट टीचर देना मेडिटेशन सिखाने की, तो हमारी सभी बहनें एक्सपर्ट हैं। ब्रह्मा कुमारीज में सभी बहनें ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठती हैं 3:30 से 4 के बीच में, सब शिव बाबा को याद करती हैं, ठीक है। अच्छा अभी हम उत्सव की तरफ चलेंगे और लास्ट में कल हम दूसरे भी सेंटर है वो भी अनाउंस कर देंगे, किसी को वो दूर पड़े तो। पर यही शुभ भावनाएं 15 दिन का एडवांस कोर्स आप करिए, बिना अपनी बुद्धि चलाए करिए। उसके बाद आपको अच्छा लगे आप रोज आइए, कोई फोर्स नहीं है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपको बोलेंगे, पर एक भावना है हम लोगों के अंदर। सुनिए जरा बात, कि अगर हम लोग का परमात्मा मिलन हुआ है, हम शिव बाबा से खजाने ले रहे हैं, सतयुग का वर्षा ले रहे हैं, तो हम सभी ब्रह्मा कुमार भाई बहनों की यही शुभ भावना है कि आप भी अपने परम पिता से जुड़े। बाबा जो हमें सतयुग का वर्षा दे रहे हैं, खुद भगवान जो मेडिटेशन सिखा रहे हैं, बाबा जो हमें खुशी आनंद के खजाने से लबालब कर रहे हैं, आप भी बाबा के बच्चे, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें, आपका भी अधिकार है लेने का। निशुल्क भगवान बांट रहा है, चॉइस इज योर। कहते हैं ना भगवान ने जब भाग्य बांटा था तो सो गए थे क्या, ठीक है। अच्छा अब आज का कैसा रहेगा अभी हम बताते हैं। अभी तो उत्सव रहेगा, अभी किसको बुलाना है? अभी तो हम उत्सव मनाएंगे 15-20 मिनट का। उसके बाद आज विशेष 10 बजे से 1 बजे तक यह प्रोग्राम है इसी मंडप में, ठीक है। कल्चरल प्रोग्राम, दीदी का सम्मान समारोह है, 50 साल से ऊपर हो गए ना उड़ीसा में सेवा में। और 1 बजे सबके लिए भोजन प्रसाद, जिसको हम ब्रह्मा भोजन कहते हैं, ऐसा भोजन जिसके लिए देवताएं भी तरसते हैं। आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पंडाल है, हमारी बहनें ही बनाती हैं। हम लोग बाहर का प्रसाद खरीद के नहीं बांटते हैं। जो भी यहाँ भोजन बनता है उसमें शिव बाबा की किरणें भरते हैं, अच्छे अच्छे थॉट्स भरते हैं, तो वो भोजन हीलिंग मेडिसिन भी बन जाता है। तो उस भोजन को खाने के लिए भी आप सबको आज दीदी ने निमंत्रण दिया है। हाँ? ऐसा कहीं होता नहीं इतने सारे लोगों को, पर देखो इनका दिल इतना बड़ा होगा कि आज सबके लिए इन्होंने भोजन प्रसाद की व्यवस्था की है। तो ऐसा कार्यक्रम अभी चलेगा। अब मैं आदरणीय दीदियों को, सुलोचना दीदी जी को भी, और जो भी हमारे बड़े दीदी जी सभी मंच पे आएंगे स्टेज पर उत्सव में। दीदी आ सकते हैं तो ले आइएगा, बैठेंगे। हाँ, दीदी भी आएंगे और पंडित जी आएंगे, बहुत सुंदर यज्ञ होगा, ठीक है। और जो कमी कमजोरी आप पर्ची पर लिख दीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, देखना एड्रेस पर्ची नहीं आ जाए, ठीक है। और जो आप स्वाहा करना चाहते हैं, बहुत मज़ेदार हमारे पंडित जी हैं, पर उसके पहले, पंडित जी के पहले भारत माता आएंगी स्टेज पर। शंख घंटे दीदियाँ सबके हाथ में बाबा के झंडे रहेंगे, गीत होगा,
डाल डाल पर सोने की चिड़िया। এই উৎসবরে যোগ দেওয়া ପାଇଁ ମୁଁ ଆଦରଣୀୟ ବଡ଼ ଦିଦିଜୀ ସୁଲୋଚନା ଦିଦିଜୀ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଭଳିକି ସାଗରିକା ଭଉଣୀ, ମାନସୀ ଭଉଣୀ, ସ୍ନେହ ଭଉଣୀ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଭଉଣୀ, ପ୍ରତିଭା ଭଉଣୀ, ଉଷା ଭଉଣୀ, ତା ସହିତ ଗାୟତ୍ରୀ ଭଉଣୀ, ମୋହନ ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ତଳେ ଆମର କିଛି ମାତା ଏବଂ ଭାଇମାନେ ରହିବେ। ପ୍ରଭାତୀ ଭଉଣୀ, प्रतिभा माता, झुनू माता जी, पीतवास भाई, ललिता माता, रमेश भाई, छोटुन भाई, जयंती भौणी, मंजू माता, प्रभास भाई, आपण माने मंच तले झंडाधारी ए कार्यक्रम को आहरी सुंदर करिवे, मनोरथ करिवे। रवि भाई इंजीनियर, आपण माने समस्ते आसंतु ए कार्यक्रम रे शामिल होंतु। आज का उत्सव शंख और घंटे के साथ होगा। भारत माता का भी आगमन, और शंख के लिए माइक दे दे। जोरदार तालियों से भारत सोने की चिड़िया बनेगा, तो श्री जगन्नाथ जी की भूमि से इसका शंखनाद आज हम करने जा रहे हैं। आ जाइए, पंडित जी बाद में आएंगे, पहले बहनों का जोरदार स्वागत। सभी बहनों के हाथ में, एक मिनट, बाबा के झंडे उत्सव, एक मिनट बहनों, सभी बहनों के हाथ में बाबा के झंडे। उसका ये मतलब है कि हम बाबा की शक्ति से भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने में कामयाब होंगे। ठीक है, अब बजाओ भैया, बजाओ शंखनाद। और दीदियां भी हमारे साथ, सिर्फ बैठना है, बैठना है, बैठना है, ले आओ दीदी जी, सिर्फ बैठना है। बड़े दीदी जी भी हमारे साथ रहेंगे। कुछ बहनें इधर आ जाएं, कुछ इधर आ जाइए। सभी बहनें हमारे मंच पर, आदरणीय त्रिवेणी बहन जी भी आ जाएं। हम सब संकल्प ले रहे हैं आज भारत को सोने की चिड़िया वापस बनाने का। बड़े दीदी जी भी हमारे साथ हैं। जोरदार तालियों से दीदी का आगमन। चलिए गीत प्रारंभ कर दीजिए। सुलोचना दीदी को तालियां बजती जाएंगी। थोड़ा घंटी बंद करें, गीत गाएंगे।
तालियों में कमी नहीं। बाबा के झंडे हिला रहे सभी, धीरे धीरे शंखनाद हल्का चलता रहे, शंख और घंटे। स्वर्ग बनने जा रहा है। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डाल डाल पर सोने की चिड़िया। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और प्रेम की बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा,
वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ओम शांति। तो सभी कटक निवासी भारत को सोने की चिड़िया बनाने में अगर कामयाब होंगे, बाबा से सतयुग का वर्षा लेने में, तो जोरदार शंखनाद और घंटी बजा दें इस खुशी में। बजा दो, वही कह रहे हैं। सभी बोलिए महाविजय महाविजय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओम शांति। दीदी कह रहे हैं कटक में बहुत सारे सेंटर है, तो उनके आपको एड्रेस कल सब विधिवत सुनाएंगे, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत हो तो आप त्रिवेणी बहन जी से भी बात कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे आगे। बाकी दीदी तो है ही झांझीर मंगला में, आपसे आप भी आएंगे, आपको बुलाएंगे दीदी, वो कल सब हम डिटेल बताएंगे आपको। कल का प्रोग्राम अभी सुना देती हूँ, ऐसा नहीं आप सोचे भोजन हो गया, प्रसाद हो गया, अभी छुट्टी हो गई। कल सुबह ठीक 6:30 बजे इस शिविर का अंतिम उत्सव है, गुड बाय टेंशन उत्सव। कौन सा उत्सव? हम सब मिलके तनाव की विदाई करेंगे और कल आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाएगा यहाँ। अभी तक इंजेक्शन दिए, कल ग्लूकोज माना शिव बाबा की मुरली सुनाई जाएगी। तो कल का लेसन ठीक सुबह 6:30 बजे शिव बाबा की मुरली, मेडिटेशन और गुड बाय टेंशन उत्सव, और फिर विधिवत जो भी हमारे सेंटर है सबके एड्रेस अनाउंस किए जाएंगे कल, ठीक है। अच्छा, अभी 10 मिनट का एक यज्ञ चलेगा। हमारे मजेदार पंडित जी हैं, ताली बजाकर उनका स्वागत करें पंडित जी का। वो बोले सुखी भव। इधर आ जाइए पंडित जी पहले। सुखी भव, सुखी भव, सुखी भव, स्वस्थ भव, स्वस्थ भव, स्वस्थ भव, स्वस्थ भव, स्वस्थ भव, स्वस्थ भव, शांत भव, शांत भव, शांत भव, बहुत अच्छा। हमारे शांत मजेदार भव। पंडित जी हमारे मजेदार है, रमणीक है। एक एक चीज वो स्वाहा करेंगे और उनके पीछे पीछे आप भी बोलिएगा, ठीक है। और इस स्क्रीन पर भी दिखाते जाइएगा। आप बैठिए पंडित जी, इनके पीछे पीछे आपको भी बोलना है। बैठ जाओ इधर, हाँ थोड़ा पीछे ले लो, नहीं आएंगी ना। और जो आपकी खाली पर्चियां हैं वो टोकरियां कलेक्ट करवा लीजिए। जुनू बहन, टोकरियां कलेक्ट कराओ, दीदी जी के हाथों फिर स्वाहा कराएंगे। खाली पर्ची देना है, एड्रेस वाली नहीं, जिसमें कमी कमजोरी लिखी है। चलिए पंडित जी से कहेंगे यज्ञ प्रारंभ करें, बैठिए। इनके पीछे पीछे आपको भी बोलना है, और सिर्फ स्वाहा स्वाहा नहीं बोलना। जो ये बोलेंगे, जैसे ही बोलेंगे तनाव स्वाहा, तो आपको तनाव भी बोलना है साथ में। तनाव स्वाहा, तनाव स्वाहा, तनाव स्वाहा, डिप्रेशन
स्वाहा डिप्रेशन स्वाहा डर स्वाहा डर स्वाहा सिर दर्द स्वाहा सिर दर्द स्वाहा हृदय रोग स्वाहा हृदय रोग स्वाहा बेसन गुटका स्वाहा बेसन गुटका स्वाहा बीड़ी सिगारेट स्वाहा बीड़ी सिगरेट स्वाहा क्रोध स्वाहा क्रोध स्वाहा शराब तंबाकू स्वाहा शराब तंबाकू स्वाहा सभी दुख शांति स्वाहा सभी दुख शांति स्वाहा सभी कमी कमजोरियां स्वाहा सभी कमी कमजोरियां स्वाहा अभी क्या हुआ, पंडित जी लोग की आवाज तो बहुत आ रही है, आप लोगों की तो 40% ही आई है, तो हम पंडित जी को बोलेंगे एक बार फिर कराना पड़ेगा। पर ऐसा है कि सिर्फ बोलना नहीं, ऐसा सोचो कि ये सब चीजें हम शिव बाबा को समर्पित कर रहे हैं। चलिए वापस पंडित जी बोलेंगे, इनके पीछे पीछे आप। तनाव स्वाहा तनाव स्वाहा डिप्रेशन स्वाहा डिप्रेशन स्वाहा क्रोध स्वाहा क्रोध स्वाहा डर स्वाहा डर स्वाहा डायबिटिक स्वाहा डायबिटीज स्वाहा हृदय रोग स्वाहा हृदय रोग स्वाहा बेसन गुटखा स्वाहा बेसन गुटका स्वाहा सभी कमी कमजोरियां स्वाहा सभी कमी कमजोरियां स्वाहा सिर दर्द स्वाहा सिर दर्द स्वाहा 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 चलिए बहुत अच्छा आप सबने बोला। 1 मिनट आप सभी ये दृश्य मेडिटेशन करें, फिर बड़े दीदी के हाथों आप सबकी कमी कमजोरियां दुख अशांति बाबा को समर्पित करेंगे। मौन धुन लगा दें और सोचिए बाबा की शक्तियों की किरणें सुनहरी लाल मुझ में आ रही है, और उसके साथ ही मौन धुन के साथ कटक निवासियों की कमी कमजोरियां बाबा को बड़ी दीदियों के हाथों समर्पित कर रहे हैं। लगाओ भाई मौन धुन, आप ताली बजाते जाएंगे, बाबा को समर्पित हो रही है। सबके तनाव
स्वाहा विश्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः लगा दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु लगा दे भाई। सब सोचिए बाबा की शक्तियों की किरणें आ रही है और ये सब दुख, अशांति, कमी, कमजोरियां मेरे पास से विदाई ले रही है। और बाई दिव्य आ भी जाए तो सोचिएगा सर्वशक्तिवान बाबा साथ है तो उनके साथ के आगे ये कमी, कमजोरी आ नहीं सकती। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखों का सागर तू सभी का रहबर तू सदा ही छलकाए दया की गागर तू दया की गागर सुखों का सागर तू सभी का रहबर तू सदा ही छलकाए दया की गागर तू सुख हो सभी के जीवन में दुख न समाए कभी मन में जीवन कंचन हो जाए वरदान दे ऐसा तू। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ओम शांति। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सबने स्वाहा करा है तो एक शब्द, सभी ने स्वाहा करा ना तो 2 शब्द आशीर्वाद के। ओम शांति। मैंने देखा है 9 दिन के शिविर की बहुत सफलता रही। बहुत भाई बहनों ने लाभ लिया होगा और जिन्होंने इसमें स्वाहा किया है उन सभी को मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि अपनी लाइफ को अपने जैसी स्वर्ग के लायक बनाए और जिनने कटक में सेंटर है जिसको जहाँ नजदीक है जाना दिया जाए। ओम शांति। ओम शांति।